आज कुछ और अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे, कुछ और अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे, जिससे सारा ये टाइप जो होता है ना इलेक्शन वाला, जिसमें क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं, तो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे, अब आ जाओ यहाँ पे। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। मैं मान लेता हूं यहां टोटल वोट कुछ रहे होंगे। ध्यान देना बहुत ध्यान से। टोटल वोट, टोटल वोट्स कुछ रहे होंगे। मैं मान लेता हूं 100 यूनिट है। 100 यूनिट, 100 यूनिट। इस 100 यूनिट में से 10,000 वोट ऐसे हो गए, 10,000, ये यूनिट है, यानी ये 100x टाइप है, और ये वोट है। 10,000 वोट ने वोट नहीं डाला वोटर्स, बाकी लोगों ने वोट डाला। अब मैं कोई गारंटी दे सकता हूं क्या कि भाई इसमें से कितने लोगों ने, कितने यूनिट लोगों ने वोट नहीं डाला? एग्जैक्टली नहीं बता सकता, बस मैं इतना बता सकता हूं कि 100 यूनिट माइनस 10,000, क्योंकि 10,000 लोगों ने वोट नहीं डाला। अब जो वोट ये हैं, जो डाले गए वोट हैं, इनमें से 75% वोट हो गए मान्य और 25% वोट हो गए अमान्य। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि भाई इसमें से सिर्फ 75%, तो 100 यूनिट माइनस 10,000 का 75% कैलकुलेट करके देखो क्या होगा। यहां ध्यान देना, 100 यूनिट माइनस 10,000, माइनस 10,000 का, 10,000 का 75% लो, 75%, तो क्या आएगा देखना। इसका मल्टीप्लाई करोगे दोनों में होगा, यानी दो जीरो से दो जीरो करेंगे, ऊपर आ जाएगा 75 यूनिट। पहला वाला टर्म सॉल्व होकर आएगा 75 यूनिट। अब इसको भी तो मल्टीप्लाई करोगे, माइनस का साइन है, तो 100 से 100 कट जाएंगे, 75, 100 आ जाएगा। यानी इसका जो 75% आएगा वो ये आएगा। समझ रहे हैं? तो यहां पे जो वैल्यू आएगी 75%, 75% ऑफ दिस क्या आएगी? 75 यूनिट माइनस 7500। यहां तक की बात में किसी को कोई दिक्कत परेशानी? ठीक। अब ये कौन से वोट हैं जो वैलिड हैं? इनमें से, इनमें से जो वोट मिले हैं दूसरे उम्मीदवार को, कितने मिले? कुल वोटों का, कुल वोटों का 18% वोट। कितना? कुल वोटों का, यानी 100 यूनिट वोट का कैलकुलेट करोगे तो 18%, यानी इसमें से 18 यूनिट इसे मिल गए। बात समझ में आई यहां तक? वोट मिलेंगे किस में से? इसमें से। कैलकुलेशन के हिसाब से क्या बैठ रहे हैं? इसका 18%, इसका 18% क्या होता है? 18, यानी इसमें से 18 यूनिट इसे मिल गए। इसका अगर मैं बताता हूं दूसरे वाले का, ध्यान देना भैया, अगर मैं दूसरे वाले की चर्चा करता हूं कि दूसरे वाले को कितने मिलेंगे, तो यहां से दो तरीके हैं मेरे पास। एक तरीका तो यह है कि मैं टोटल इसमें से 18 यूनिट घटाऊं, या मैं ये कह सकता हूं कि मैं मान लेता हूं, ध्यान से सुनिएगा, मैं मान लेता हूं कि 75 का 75 यूनिट, टोटल 75 यूनिट वोट क्या है? वैलिड है। समझ रहे हैं? टोटल ये जो वोट है ना, ये वैलिड है सारे के सारे। ये जो माइनस हो रहा है ये हो ही नहीं रहा। जो इनवैलिड वोट 7,500 यहां से माइनस हो रहे हैं ना, वो 7,500 मैं जीतने वाले को दे देता हूं। ध्यान से सुनिएगा, जो 7,500 इसमें से माइनस हो रहा है, जो मुझे इस, जो एक गड्डी होगी पूरी, एक बॉक्स होगा, उसमें से 7,500 वोट मुझे माइनस करने पड़ रहे हैं, फेंकने पड़ रहे हैं, ये इनवैलिड है। मैं उन वोट्स को फेंकना नहीं चाहता, मैं 75 के 75 यूनिट बॉक्स को यूज करना चाहता हूं। तो जो वोट इनवैलिड निकल रहे हैं, मैं एक काम कर रहा हूं, सारे के सारे वोट को किसे दे दे रहा हूं? जीतने वाले को। यानी मैं टोटल 75 यूनिट वोट को यूटिलाइज कर ले रहा हूं। ध्यान से समझे, आपने बात समझी? अगर मैं 75 यूनिट वोट यूटिलाइज कर ले रहा हूं, तो इसका तो फिक्स है 18 यूनिट, तो इसका फिक्स है 18 यूनिट, तो इसे कितना मिल जाएगा? टोटल 75 में से 18 घटा दो, कितना मिल जाएगा? फटाफट से बताओ। 15 घटाओगे 60, 57, यानी इसे 57 यूनिट मिल जाएगा। किस केस में? किस केस में? जब ये 7500 के 7500 वोट इसे मिल जाते हैं एक्स्ट्रा। अगर आप जीतने वाले को वोट बढ़ा रहे हो, तो निश्चित तौर पे जो अंतर था जीत का वो बढ़ेगा। कितने से? जितने वोट आपने और दे दिए। यानी अब जो अंतर रहेगा, अब जो अंतर रहेगा वो 2,250 नहीं, 2,250 नहीं,
उसमें प्लस होगा 7500, क्योंकि आपने जीतने वाले के वोटों को और बढ़ा दिया। जो इनवैलिड वोट 7575 यूनिट में से घट रहे थे, उनको आपने किसकी झोली में डाल दिया? जीतने वाले की। बस यहां से क्या होगा, आप दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 9750, 9750। ठीक है, यानी इतने वोटों से ये जीते। अब आप मुझे बताओ कि कितने वोटों से जीत रहा है, कितने यूनिट वोट का अंतर है? 57 और 18 का अंतर कितने का है? आप देखोगे 39 यूनिट। ठीक, यानी कि ये जो वैल्यू है 9750, ये 39 की वैल्यू है। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है तो बताएं कुल कितने मतदाता हैं, यानी 100 यूनिट का मान हमसे। ठीक, 39 से काट दीजिए, कितनी बार कटेगा? 39 दूनी 78। 78 के बाद कितना बचेगा? 78 के बाद 78, 195। 78 के बाद 195। ठीक है, कितनी बार? 5 बार। और 39 पंजे 195 होता है, कट जाएगा। 250 इंटू 100, 25000। इतने वोट्स होंगे किसमें? टोटल वोटर। समझ में आया? मुजफ्फरनगर से हूं, आकाश। ठीक है बच्चा, मुजफ्फरनगर, वेस्ट यूपी। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, समझना आपको पड़ेगा, और आप अगर इसे समझ लेते हैं तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। क्लियर हुआ? हमने बस क्या देखा, जैसे हम पहले भी किया था ये काम हमने, कि जो वोट इसमें से हट हट रहे थे उसको हारने वाले को दिया था। हारने वालों को दोगे तो जीत का अंतर कम होगा। जीतने वाले के मतलब जिसके ज्यादा हैं ऑलरेडी, उसको और बढ़ा रहे हो, इसका मतलब अंतर बढ़ेगा। और जिसके पहले से जो हार रहा था उसको कुछ वोट दे रहे हो, इसका मतलब अंतर घटेगा। इसलिए हमने यहां अंतर बढ़ाया है। बात समझ में आया? क्योंकि हम जीतने वाले को दे रहे हैं। बस काम खत्म। अगला क्वेश्चन देखिए इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट नेक्स्ट है कि कुल मतदाता, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको मैं ऐसे दो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आपके साथ। इसके पिछले वाला क्वेश्चन और ये दो क्वेश्चन आपके साथ स्पेशली डिस्कस करने थे। ठीक है ना? स्पेशली ये समझ लीजिए आप, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट, बताइए। कुल मतदाता के 2/5 वोट अखिलेश को तथा शेष योगी जी को दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद चुनाव के दिन अखिलेश के 15% मतदाता और योगी जी के 25% मतदाता अपने वादे से मुकर जाते हैं। क्या कर जाते हैं? अपने वादे से मुकर जाते हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जब भी बोला जाएगा कि अपने वादे से कुछ लोग मुकर रहे हैं, जैसे कई बार जीवन में भी होता है कि हर व्यक्ति वादे नहीं निभाता, ठीक वैसा ही यहां देखने को मिलेगा कि कुछ लोग वादे से मुकर जाते हैं। चुनाव होता है तो ऐसा होता है। चुनाव जब होता है तो आपने देखा होगा कि किसे वोट दे रहे हो, आप ही को दे रहे हैं, लेकिन जब वोट दिया तो किसी और को दे दिया। ऐसा अक्सर होता है, ऐसा अक्सर होता है, और ये दर्द नेताओं का झलक आता है कभी कभी। तो लोगों ने क्या किया कि अखिलेश जी से कहा, तो जितने लोगों ने कहा था ना उसके 15% लोग चुनाव के दिन मुकर गए, और योगी जी के 25% मतदाता अपने वादे से मुकर जाते हैं। उनके 15%, उसके 25%, दोनों के मुकर गए। और एक दूसरे को, मतलब इनके 15% मुकरे तो उसको किसको देंगे वोट? योगी जी को। योगी जी के मुकर गए वादे से तो वो किसको देंगे? अखिलेश जी को। तो तथा योगी जी ने 1500 वोट से चुनाव जीत लिया। अब इसको ध्यान से समझना, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। कहानी क्या है कि ये तय हुआ था कि कुल मतदाताओं का 2/5 हिस्सा अखिलेश जी को मिल जाएगा। ये तय हो गया था, एक सर्वे के दौरान ये तय हो गया था कि भाई अखिलेश जी इस बात से निश्चिंत थे कि मुझे टोटल का 2/5 मिलने वाला है, मैं टेंशन फ्री हूं। तो मैं टोटल का 2/5, यानी अगर टोटल वोट 5 है तो उसमें से मुझे 2 वोट मिल जाएंगे और बाकी मिलेंगे योगी जी को। अच्छा, अगर मैं इन दोनों के पीछे जीरो लगा दूं तो कोई दिक्कत? तो मैं 500 वोट मान लेता हूं। 500 में से 200 वोट इन्हें मिले, 300 वोट इन्हें मिले। ये कौन है? इनका नाम मैं लिख देता हूं कि अखिलेश को मिलने वाले हैं, अखिलेश जी को।
अखिलेश जी को मिलने वाले हैं और ये वोट योगी जी को मिलने वाले थे। ये तय हुआ था, ऐसा तय किया गया था, ऐसा तय किया गया था। लेकिन क्या हुआ कि जिस दिन वोट पड़े उसमें से 15% मतदाताओं, किन में से? अखिलेश जी के 15% मतदाताओं ने वादा खिलाफी कर दी। इन्होंने 15%, और इनके इनके 25% लोगों ने वादा खिलाफी कर दी। कितना? 25। अब आप मुझे बताओ, इनके 25% मतदाता इधर चले गए, इसका 25% निकालो, कितना होगा? 75। यानी इधर चले गए 75 लोग, ठीक। और इधर अखिलेश जी के 15, 15 दूनी 30, यानी इधर चले गए 30। एक बात बताओ, 300 में से 75 लोगों ने धोखा दे दिया, तो कितने लोगों ने वोट डाला? 225 ने, इन्होंने डाला। तो 75 इधर चले गए, 300 में से 75 जा चुके, 225। लेकिन अ, भाग्य कैसा था कि जो अखिलेश जी के 30 थे वो इधर आ गए। अब क्या हुआ? अखिलेश जी के 15 दूनी 30 भाग चुके थे, यानी 170 इनके पास बचे थे, 75 और आ गए इनके पास। यानी टोटल जो वोट डले एक्चुअल में, वो वोट ऐसे डले कि 7 दूनी 14, 145 वोट इन्हें मिले, 145 वोट इन्हें मिले, 245, 245। और इन्हें कितने मिले? 255, 255। मिलने कितने चाहिए थे? 300, मिले कितने? 255। मिलने कितने चाहिए थे? 200, मिले कितने? 245। अंतर कितने का है दोनों में? 10 यूनिट का। ये 10 यूनिट का अंतर कहता है कि भाई योगी जी जो है वो 1500 वोट से जीत गए। यानी 1500 जो है ना वो 10 यूनिट की वैल्यू है। आपसे पूछा है कुल मतदाता, यानी 500 की वैल्यू। हमने टोटल वोट कितने माने हैं? 500, ये भी लिख लीजिए, टोटल वोट्स 500 है। ठीक है, तो बस काम खत्म। 1500 10 यूनिट की वैल्यू है, हमें 500 की चाहिए, यही टोटल वोट है। आंसर आ जाएगा 15 पन्ना 75 के बाद 3। आंसर बताइए, समझ में आया? सर मोटिवेशन सिर्फ 2-3 दिन रहता है, क्या करें बताते हैं, इस चीज पर चर्चा करेंगे किसी। ये समझ लीजिए कि जो भी आपका गोल है ना, उसके लिए अगर आपने दिन भर में कुछ नहीं किया ना, तो इसका मतलब आपने उसे खोने का एक तरीके से काम शुरू कर दिया। और सच में अगर आप उसे पाना चाहते हैं तो आप उसके लिए काम करिए। पहले आप ये बताओ, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया सभी को? जो स्थिति यहां बनी वो स्थिति आपको समझ में आई? क्यों जी? ठीक है, क्लियर है, सबको क्लियर है? आगे बढ़ूं, लास्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है। कह रहा है एक चुनावी सर्वेक्षण में, और इनको ना अगर आप अलग अलग तरीकों से करने जाएंगे टफ हो जाएगा क्वेश्चन। आपको मैं सबसे इजीएस्ट तरीका डिस्कस कर रहा हूं। क्वेश्चन है, एक चुनावी सर्वेक्षण में 30% लोगों ने केजरीवाल को वोट देने का वादा किया और शेष ने मनोज तिवारी को वोट देने का वादा किया। कौन कौन है? केजरीवाल और मनोज तिवारी। आगे क्या होता है, यदि चुनाव का दिन आया तो लोगों का मन बदला। कुछ लोगों ने क्या काम किया, X% लोगों ने केजरीवाल को वोट देने का वादा किया, मनोज तिवारी को वोट दिया। यानी जितने लोगों ने केजरीवाल से कहा था कि हम आपको वोट देने वाले हैं, उनमें से X% लोगों ने धोखा दिया और उन्होंने मनोज तिवारी को वोट कर दिया लास्ट के दिन। और 40% लोगों ने वादा किया कि मनोज तिवारी को वोट दिया, लेकिन वो वोट केजरीवाल को दे दिया। मतलब जो लोग 40%, जो ऐसे लोग थे जो मनोज तिवारी से वादा कर चुके थे, उन्होंने क्या काम किया, उनमें से 40% लोग धोखेबाज निकले, उन्होंने केजरीवाल को वोट कर दिया। आगे कहा है, और मनोज तिवारी ने 10 वोटों से चुनाव हार गए। मनोज तिवारी जी 10 वोटों से चुनाव हार चुके हैं। तो यदि कुल वोट 250 थे तो आपसे पूछा है एक्स की वैल्यू। ये जो X% लोग जिन्होंने किसको धोखा दिया है, जिन्होंने मनोज तिवारी को धोखा दिया, आपको वो धोखेबाज पता करने हैं जिन्होंने मनोज तिवारी जी को धोखा दिया है। ठीक है, केजरीवाल जी का बता रखा है,
केजरीवाल जी का बोल रखा है कि 40% लोग ऐसे हैं जिन्होंने केजरीवाल जी को वोट देने का वादा करके मनोज तिवारी को वोट दिया। ठीक, चलिए ठीक है, पढ़ लीजिए क्वेश्चन सर। आरडी ठीक है ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि X% लोग ने केजरीवाल को वोट देने का वादा किया और मनोज तिवारी को दे दिया। मतलब वो धोखेबाज जो मनोज तिवारी उसके साथ केजरीवाल जी के साथ धोखा कर चुके हैं, जिन्होंने कहा था कि हम केजरीवाल जी को देंगे लेकिन दे दिया मनोज तिवारी को, उनकी संख्या पूछिए। तो केजरीवाल जी के धोखेबाजों को पता करिए। टोटल वोट कितने हैं? 250। यहां ले आइए, 250 टोटल वोट है, यहां दे रखा है, इसमें परेशानी नहीं है, ये माना नहीं है हमने, ये टोटल वोट्स हैं, ऐसा है। इनमें से 30% लोगों ने केजरीवाल को वोट देने का वादा किया था। इसमें से 30%, इसका 30% निकालो, यानी 3/10 कितना आ जाएगा? 75। 75 वोट किसको मिलने थे? केजरीवाल जी को। केजरीवाल जी को मिलने थे। बाकी वोट मनोज तिवारी को मिलने थे। वो कितने हो गए? 75 इधर चला गया, इसको कितना मिलेगा? माइनस करिए, 175। इतने वोट इनको मिलते बाकी। लेकिन हुआ क्या, जिस दिन चुनाव होना था X% लोगों ने तो इन्हें धोखा दिया, ये मनोज जी को, और 40% लोगों ने मनोज जी को धोखा दिया। तो मैं कहता हूं सबसे पहले आप ये बताओ मुझे कि मनोज जी को कितने लोगों ने धोखा दिया। तो आप बोलेंगे 40%, यानी 2/5। 2/5 इसका निकालिए, 2/5। तो 175 का 2/5 कितना होगा? 175 का 40% या 2/5। 5 से 5 दिया 15, 55, 25, 35 दूनी 70। यानी कि 70 ऐसे लोग होंगे जो मनोज जी को छोड़ के भाग गए, किसके पास? केजरीवाल। ठीक है, यानी कि सही मायने में अगर मैं अभी देखूं, अभी तो जो वादा किया था ना, जिन्होंने 175 ने वादा किया था, उसमें से 70 भाग चुके हैं। यानी अब इनके पास सिर्फ 105 बचे हैं अपने, सिर्फ अपने। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं? सिर्फ अपने, जो अपने वोट हैं इनके, वो 175 में से 70 धोखा दे चुके, 75 इनके पास 105 बचे। ठीक, लेकिन खुश नसीब ये इतने हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो केजरीवाल को भी धोखा दे के आएंगे। तो वो जो केजरीवाल को धोखा दे के आ रहे हैं, हमें पता नहीं है, मैं मान लेता हूं वो ए लोग हैं। टोटल लोग कितने? ए। अगर केजरीवाल को धोखा देने वाले ए लोग हैं, तो यहां से 75 माइनस ए, इनके पास कितने बचेंगे? 75 माइनस ए, यानी अपने वोटों में से 75 कम, ए कम हो गया। 75 माइनस ए इनके पास बचे, 70 इनको मिल गए, लेकिन इनके पास 105 बचे थे अपने, लेकिन ए इनके पास आ गए। इस बात को आप समझ पाए? दोनों दोनों चीजों को क्या आप समझ पाए? 75 माइनस ए, क्योंकि ए लोग इनके पास से भाग गए, मैंने मान लिया ए भाग गए। 70 इनके पास से भागे थे, तो इनके पास 105 बचे थे, लेकिन ए इनको मिल गया। इनके पास 75 माइनस ए बचा था, 70 इनके पास पहुंच गया। दोनों का अंतर बता रखा है 10 है। दोनों का अंतर 10 है। क्यों? क्योंकि 10 वोटों से कौन हारते हैं? मनोज जी हार जाते हैं। यानी अगर मैं ये कहता हूं कि केजरीवाल जी के वोट देखो, 70 प्लस 75, 7 दूनी 14, 145 माइनस ए, और इनका हुआ 105 प्लस ए। दोनों का अंतर अगर मैं देखूं, दोनों का अंतर मैं देखूं, 100, 145 माइनस ए, 145 माइनस ए, माइनस 105 प्लस ए, तो मुझे 10 के बराबर मिलना चाहिए। अब यहां से देखो क्या आता है, 105 माइनस ए माइनस हो जाएगा, 145 माइनस ए माइनस 105 माइनस ए बराबर 10। कितना आएगा? सॉल्व करेंगे तो 105 145 40 हो जाएगा, माइनस का ए 2a हो जाएगा, बराबर 10 हो जाएगा, यानी 2a बराबर 30। इसका मतलब ए बराबर 15 आया। यानी कि जो लोग केजरीवाल जी को धोखा दे के गए हैं, वो कितने आ गए? 15 आ गए। 15 लोगों ने धोखा दिया। वादा कितने लोगों ने किया था देने का? वोट 75, यानी 15 वोट 75 में से धोखेबाज निकले। 75 में से 15, 75 में से 15 वोट धोखेबाज निकले, यानी 15 गन 15, 15 15 75। 1/5 को क्या बोला जाता है? 20%। इसका मतलब 20%, यानी जो X% बोला जा रहा था, वो X% क्या है? 20%। इसका मतलब X की वैल्यू क्या है? 20।
तो आंसर विल बी ए ऑप्शन। बात समझ में आ गई आपको? क्यों जी, क्लियर है? बताएं। 250 वोट टोटल थे, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं। 30% लोग कहते थे कि हम आपको वोट देंगे केजरीवाल जी, यानी 75 लोग ऐसे थे जो ये बात बोलते थे कि हम आपको वोट देंगे, 175 लोग मनोज जी को वोट देंगे, ये बोला जाता था। लेकिन चुनाव के दिन मनोज जी के खाते में से जो वादा करते थे ना, उन्होंने वादा खिलाफी की 40% लोगों ने, यानी 70 लोगों ने वादा खिलाफी की और वो भाग गए उनके पास से, वोट दे दिया केजरीवाल जी को जाके। लेकिन कुछ केजरीवाल जी के खेमे में भी थे, उन्होंने, मैंने संख्या मान ली उनकी ए है, तो ए लोग इधर भाग गए। अपने मनोज तिवारी के सिर्फ 105 लोग बचे थे, उनमें ए और जुड़ गए, इनके पास टोटल 105 प्लस ए हो गए। केजरीवाल जी के पास 70 मनोज तिवारी के पास से आ गए थे, और केजरीवाल जी के पास 75 माइनस ए बचे थे, क्योंकि ए ने धोखा दे दिया था। हमें पता है कि दोनों में से जीते कौन? केजरीवाल। तो केजरीवाल जी के वोट जो है 145 माइनस ए, वो इससे 10 ज्यादा होंगे। बस वही काम हमने किया, कहा कि हाँ भैया 145 माइनस ए 105 प्लस ए से 10 ज्यादा है, तो ए की वैल्यू 15 आ गई। इसका मतलब टोटल 75 में से 15 लोग भाग के गए थे, यानी 1/5 यानी 20% लोग भाग के गए थे। ये आपका उत्तर है, ठीक है, ये आपका उत्तर है। तो यहां आपके, मैंने ज्यादातर इलेक्शन पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं या जितने भी टफ क्वेश्चन बन सकते हैं, सबके बारे में चर्चा कर ली, ठीक है, सभी प्रकार के क्वेश्चन डिस्कस किए। आपको अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे जरूर बताएं। अब जो थोड़े बहुत टाइप बचते हैं उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। जो रिमेनिंग है ना, वो क्या क्या है, जो रिमेनिंग है वो क्या क्या है। अभी आपको कुछ क्वेश्चन कमीशन वाले करने हैं, दुकानदार कमीशन देता है ना किसको? शॉपकीपर को। कुछ क्वेश्चन आपको वेन डायग्राम पे आधारित हैं, वेन डायग्राम, ठीक है। कुछ मिसलेनियस, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन। तो ऐसे कुछ टाइप और बचे हैं जिनमें मुझे लगता है 5 कम से कम क्लासेस, 5 क्लास आपकी और लगेंगी, ठीक है, कम से कम 5 क्लास लेंगे जिसमें सारी चीजें कवर हो जाएंगी। और अगर धीरे धीरे टाइम बढ़ेगा, माइंड ब्लोइंग सेशन। थैंक यू सो मच सुधीर, थैंक यू सो मच। यस सर, एवरीथिंग इज क्लियर, थैंक यू। ठीक है, तो यहाँ ये क्वेश्चन मुझे आपके साथ स्पेशली, समझ लीजिए, डिस्कस करने थे, ठीक है। इतनी क्लासेस और लगेंगी। मिलते हैं अब आपसे, मिलते हैं अब आपसे अगले सेशन में। रक्षाबंधन की हो सकता है छुट्टी रहे, ठीक है, रक्षाबंधन की छुट्टी रहे, अच्छे से आप त्योहार मनाएं, अपने घर वालों के साथ अपना टाइम स्पेंड करें, खुश रहें, अच्छे से अपना टाइम अपने माँ बाप अपने भाई बहन के साथ स्पेंड करिएगा, खुश रहिएगा। और थोड़ा सा पढ़ाई से ब्रेक अगर ले सकते हो तो ले लीजिएगा, थोड़ा समय दे दीजिएगा घर पे भी, ठीक है, जरूरी होता है। जो चीज़ें आप, जो बातें या जो पल आप जीना चाहते हैं वो भी बहुत जरूरी होते हैं अपने परिवार के साथ। वहां से आपको रिफ्रेशमेंट मिलता है, वापस से पढ़ाई अगर करते हैं तो दुगनी एनर्जी के साथ करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। अगर आपको ये अच्छा लगता है, ये सेशंस अच्छे लगते हैं, तो आप सभी लोगों को, और भी लोगों को जोड़ने का काम करें, और ये बताएं कि यहाँ आके आप एक बार पढ़िए, इनसे एक बार पढ़िए तो आपको अच्छा लगेगा। ये सारी चीजें आपको शेयर करनी है, सभी के साथ शेयर करनी है, और बोलना है बैच के बारे में, जो ऑफर चल रहा है उसको भी बताना है। रक्षाबंधन का विशेष तौर पे ऑफर है, अगर कोई जुड़ना चाहता है, कोई भाई बंधु आपका, कोई आपकी सिस्टर या कोई भी आपका दोस्त जुड़ना चाहता है, जिसे भी नीड है अच्छा पढ़ने की और कम पैसे में, तो उसे जरूर जोड़िएगा, ये काम आपका है। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन अगेन। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अच्छे से मनाइएगा रक्षाबंधन। कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग, कीप एंजॉइंग। थैंक यू। जय हिंद।